हेलो बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे। नंबर सिस्टम में पिछले वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर के बारे में देखे। प्राइम नंबर को थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग को देखना है कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर है क्या और इसका मेन यूजेज क्या है। मेन तो हमको प्रयोग जानना है कि प्रयोग इसका होता कैसे है, प्रयोग इसका होता कैसे है, कैसे इसको हम लोग लागू करेंगे, कोई किस किस तरह का प्रॉब्लम में ये किस तरह की समस्या को समाधान करेगा। सिंपल अगर हम लोग शुरू से देखें तो शुरू में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम नंबर्स के बारे में देखें। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हम लोग को देखना है कि 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 10 से 20 तक कितने होंगे, 20 से 30 तक कितने होंगे, 30 से 40 तक कितने होंगे, 40 से 50 तक कितने होंगे, 50 से 60 तक कितने होंगे, फिर 60 से 70 तक कितने होंगे, फिर 70 से 80 तक कितने होंगे, है ना। फिर हम लोग देख लेते हैं कि 80 से 90 तक कितने होंगे, फिर 90 से 100 तक कितने होंगे। टोटल हमको 100 तक का ही प्राइम नंबर को देखना है ना। और इस सब सारे प्राइम नंबर्स को हमको याद भी रखना है। 100 तक के प्राइम नंबर को ही देखना है और सारे 100 तक के प्राइम नंबर को हमको याद भी रखना है कि होते कौन कौन। पहले तो हमको देखना है कि टोटल प्राइम नंबर जो है, टोटल प्राइम नंबर हम लोगों को कितना होता है, तो 25 होता है। 25 प्राइम नंबर्स को हमको ध्यान में रखना है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसको देख लें कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कि ऐसी संख्या है जो कि खुद से कटे या वन के अलावा किसी से नहीं कटे, तो वन हमारा प्राइम नंबर नहीं। वो किसी भी नंबर के दो फैक्टर हों, है ना, टू फैक्टर्स होंगे तभी वह प्राइम नंबर होगा। तो वन एक ऐसी संख्या है जिसका वन ही फैक्टर 1 इंटू 1 ही कर सकते हैं, जबकि टू है तो 1 इंटू 2 भी कर सकते हैं और फिर हम लोग 2 इंटू 1 इसके दो फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। जबकि वन एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है, तो वन जो है यूनिवर्सल नंबर है, जिसका हम लोग यूनिवर्सल नंबर के रूप में इसको जानते हैं। प्राइम नंबर हम लोगों का सबसे पहला प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, तो 1 से 10 तक 2, 3, 5, 7 यहाँ मिलेगा। फिर यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 11, 13, 17 और 19। फिर यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 23, 29। फिर आगे आगे मिलेगा 31, 37। फिर हम लोगों को मिलेगा फिर हम लोगों को मिलेगा 41, 43। फिर हम लोगों को मिलेगा 53, 59। फिर हम लोग को मिलेगा 61, 67। फिर मिलेगा 71, 73, 79, 80 तक मिल गया। फिर हम लोग को मिलेगा 83, 89। फिर मिलेगा 97। अब हम लोग को टोटल को देख रहे हैं कि टोटल 1, 2, 3, 4, 4 तो इसमें मिलेगा, 4 इसमें भी मिलेगा, 2 इसमें 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 मिला, इसमें हम लोग को 3 मिला, इसमें हम लोगों को 2 मिला और 1 मिला। टोटल 25 होने चाहिए। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। एक और छूट गया कहीं, कौन छूट गया, हम लोगों को टोटल 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 16, 4, 20, 4, 24। ये को छूट गया है, कौन सा छूट गया ध्यान नहीं रहा। 11, 13, 17 हो गया, 29, 27, 23 हो गया। 23 के बाद सीधे 27 मिलेगा, 31 मिलेगा, फिर 34,
45, 43, 47 छूट गया, 47 छूट गया, है ना। तो टोटल हम लोगों को 25 प्राइम नंबर मिल गए। ये टोटल प्राइम नंबर को हम लोगों को बेसिकली समझना कि बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि आपसे पूछ देगा कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप जवाब दे सकते हैं। फिर पूछ देगा कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो हम लोगों को 15 प्राइम नंबर होते हैं। फिर पूछ देगा कि 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुका है। अब पूछने का पैटर्न चेंज कर गया। आप पूछेगा क्या आपको 20 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर मिलेंगे, है ना। तो अब इसको बनाने में होता क्या है कि इसको हम लोग सारे को लिखते हैं, सारे को लिखते हैं, जिसके कारण हम लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्राइम नंबर, जैसे 47 छूट गया था, उसी तरह से आपको भी कोई ना कोई प्राइम नंबर छूट जाएगा और ऑप्शन में मिलेगा। तो हम लोगों को इस चीज़ को दम दम कम से कम 8-10 बार इसको लिखेंगे कि दम लिखने का आदत हो जाए या अंक से पहचान हो जाए। नहीं तो फिर हम लोग इस नियम को याद रखेंगे कि 4 4 2 2 3, फिर हो जाएगा 2 2, फिर हो जाएगा 3, फिर 2 1, माने 44 22 32 23, है ना। अब इसको अगर याद रखते हैं तो हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा किसी भी चीज़ को जल्दी बनाना होता है, तो जल्दी बनाने के लिए हम लोगों को ये पूरा का पूरा याद रखते हैं तो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। इतना सारा मोबाइल नंबर याद रखते हैं, इतना सारा चीज़ याद रखते हैं, उसमें ये भी याद रखना है 2 2 का जोड़ा बना, 44 का आधा 22 हो गया, फिर 32 का उल्टा 23 हो गया, और फिर बाद में 21 हो गया। तो इसको हम लोगों को याद रखते हैं तो जल्दी जल्दी बनेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ देगा, है ना। क्वेश्चन कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 40 से लेके 70 तक कुल कितने प्राइम नंबर मिलेंगे, तो 40 से 70 हम लोगों को तुरंत अगर पता है तो हम लोग जोड़ देंगे कि 3 2 5 2 7 2 9, 9 प्राइम नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को काफ़ी आसान हो जाता है इस चीज़ को अगर याद है तो हम लोगों को काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम लोग प्राइम नंबर को देख लिए। अब प्राइम नंबर को हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं, सारे प्राइम नंबर को, है ना। प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 37 के बाद फिर मिल गया 41 है, 43 है, 47 है ना, 47 मिला। अब सबको गिन भी लेंगे कि कोई छोटा है तो इसको देख लेंगे कि इसमें टोटल 15 आने चाहिए, तो टोटल 15 है। इसको हम लोग देख लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को चाहिए वो 1 to 50 तो हो गए, 1 to 50 हो गए। अब हम लोग को देखना है 50 to 100, इसमें हम लोग को 10 मिलना है। तो हम लोगों को पहला मिला 53, 59, 61, 67, 71, 73, 83, 89, 97। अब टोटल देख लेते हैं कि 10 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और फिर छूट गया। 51 52 53 57 हो गया, 60 61 62 63 64 66 67 70 71 हो गया, 73 तक हो गया, 79 छूट गया है ना, इसमें छूट गया है 79, है ना। तो टोटल हम लोगों को ये भी नंबर मिल गया कि 10 होगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज़ तो हम लोग देख लें कि हम लोगों को टोटल 25 प्राइम नंबर होंगे। ये टोटल इनकी संख्या जो है 25 प्राइम नंबर होगा। अब 100 तक तो हम लोग देख लिए, लेकिन क्वेश्चन जो है 100 से ज़्यादा भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन हम लोगों को अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर का डिवीजन रूल को भी हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, प्राइम नंबर का डिवीजन रूल 100 से अधिक की संख्या को कैसे हम लोग पहचान सकें कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है ना। तो उस तरह का चीज़ को हम लोग देखेंगे, है ना। अभी हम लोग को देखना है कि ये तो प्राइम नंबर हो गई। प्राइम नंबर के बाद आता है ट्विंस प्राइम नंबर। ये तो हम लोग देख लिए कि ये प्राइम नंबर का सीरीज है,
जो कि 1 to 100 है। अब हम लोग को देखना है ट्विंस प्राइम नंबर, है ना। ट्विंस प्राइम नंबर क्या है? ट्विंस प्राइम नंबर क्या क्या कहता है कि ये भी प्राइम नंबर ही है, लेकिन 1 to 100 अगर हम लोग देखते हैं तो 8 हम लोग को ट्विंस प्राइम नंबर मिलता है। 1 to अगर 50 देखते हैं तो 6 मिलता है। अब अगर 50 to 100 देखते हैं तो हम लोग को 2 मिलता है। यानी टोटल प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर कितने हैं, इसका ट्विंस प्राइम नंबर की संख्या कितनी है, ये अवश्य आपको ध्यान में रखना है। ट्विंस प्राइम नंबर की संख्या कितनी है, तो 8 है। टोटल 1 से लेकर 100 तक। कभी आपसे पूछ देगा कि 1 से 50 तक कितने होंगे, कभी पूछ देगा 50 से 100 तक कितने होंगे। अब कौन कौन ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं इसको देखें। तो ट्विंस प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है कि ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच में एक डिवाइड नंबर हो, कि ओनली सिर्फ एक ही हमारा डिवाइड नंबर होना चाहिए, है ना। तो ऐसा हम लोगों को कौन कौन सा मिलेगा। अगर हम लोग 1 से 50 तक देखें तो 1 से 50 में हम लोगों को देखें 3 और 5 के बीच में 4 मिलेगा, तो हम लोगों को 3 और 5 हो गया पहला ट्विंस प्राइम नंबर। 5 और 7 के बीच में हम लोगों को 1 मिलेगा, तो 5 और 7 हो गया। इसके बाद हम लोग देखें कि 7 11 के बीच में तो हम लोगों को 8 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, ज़्यादा मिल जाएगा। 11 और 13 हो जाएगा, 11 और 13 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 17 और 19 हो जाएगा, हम लोगों को 17 और 19 हो जाएगा, है ना। 17 और 19 नहीं लिखा है, तो हम लोग चलिए नीचे लिख लेते हैं, है ना। हम लोगों को हो जाएगा 17 और 19 हो जाएगा। और क्या मिल जाएगा, 17 19 के बाद फिर हम लोगों को 29 और 31, 29 और 31 मिल जाएगा। फिर हम लोगों को 41 और 43 मिल जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोगों को 1 2 3 4 5 मिला, एक और मिलेगा 6 मिलना चाहिए, 41 और 43। अब हम लोग कौन सा हो गया, 3 और 5 लिख दिए, 5 7 लिख दिए, 11 13 लिख दिए, 17 19 लिख दिए, 23 29। इसके बीच में तो बहुत सारा 19 के बाद 20 21 22 बहुत सारा मिल जाएगा। उसी तरह 29 से 31 के बीच में केवल 30 मिलेगा। 37 38 में 40 के बीच में बहुत ज़्यादा मिलेगा, 40 41 43 47 टोटल चलिए। अच्छा एगो ही छूट गया, चलिए। तो 1 2 3 4 5 6 हम लोगों को ट्विंस प्राइम नंबर मिल गया 1 से 100 के बीच में। उसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि 50 to 100 के बीच में कितने ट्विंस प्राइम नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो 100 to 50 के बीच में कितने ट्विंस प्राइम नंबर मिल जाएंगे, तो हम लोगों को 2 मिलेगा, जो कि हम लोगों को कौन कौन सा मिलेगा, 59 61 और 71 73, 2 ही नंबर मिलेगा, 59 और 61 और 71 और 73। इस तरह से क्वेश्चन आपको ट्विंस प्राइम नंबर के मिल जाएंगे। अब ट्विंस प्राइम नंबर में क्वेश्चन कैसा बनता है, ट्विंस प्राइम नंबर को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन कैसा बनता है ना। कोई भी नंबर आपको बोल देगा कि ट्विंस प्राइम नंबर, कोई भी दो नंबर का सम जो है, सम ऑफ टू नंबर इज 36, आपसे सिंपल दे देगा, है ना। अब बोथ आर ट्विंस प्राइम नंबर, अब दोनों जो है ट्विंस प्राइम नंबर है, तो किनका ये सम होगा, कौन से दो प्राइम नंबर का सम होगा, 36। अब हम लोग को इसको देखना होगा कि 36 किनका योग होगा, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 17 प्लस 19, इसी को जोड़ेंगे तो हम लोगों को 36 आएगा। तो ये हमारा ट्विंस प्राइम नंबर कौन सा हो गया, तो 17 और 19, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ट्विंस प्राइम नंबर में आपसे क्वेश्चन हमेशा जो है सम पर या डिफरेंस पर आधारित क्वेश्चंस ही बनते हैं, और सम और डिफरेंस पर आधारित क्वेश्चंस आपसे अवश्य ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, और पूछे जाते हैं, है ना। कोई भी दे दिया कि दो संख्याओं का सम जो है 120 है, दो संख्याओं का योग जो है 120 है, तो आप दोनों संख्याएं जुड़वे आभाज्य संख्या है। ट्विंस प्राइम नंबर का हिंदी में हम लोग जुड़वे आभाज्य संख्या के रूप में जानते हैं। ट्विंस प्राइम नंबर है तो कौन से नंबर के सम होंगे, तो हम लोगों को 59
आप प्लस 61 करेंगे तभी 9 और 10 की 0, तो 5 5 6 5 11 12 120 होगा। तो ट्विंस प्राइम नंबर पर क्वेश्चन जो भी आएगा तो हमको सम पर भी आ सकता है, डिफरेंस पर भी आ सकता है ना। कि डिफरेंस दे दिया कि कोई भी नंबर का डिफरेंस आपको दे दिया है, दो प्राइम नंबर का डिफरेंस आपसे यहीं से दे दिया है कि दो प्राइम नंबर का डिफरेंस क्या है। तो ये तो सारा ट्विंस प्राइम नंबर है, इस सभी का डिफरेंस तो दो ही होता है, इस पर ज़्यादा आधारित क्वेश्चन नहीं बोलता है। लेकिन कभी कभी प्राइम नंबर का डिफरेंस दे देता है कि कौन से दो प्राइम नंबर को जोड़कर 36 लाया जा सकता है, तब भी हमको ट्विंस प्राइम नंबर ही आता है। या कौन से दो प्राइम नंबर का सम जो है हमारा, दो प्राइम नंबर का सम जो है हमारा कुछ भी हो जाए, जैसे कि आपको दे दिया है 84 हो जाए, तो कौन से दो प्राइम नंबर का सम 84 होगा, तो हम लोग को देखना होगा कि 13 होगा और 71 होगा, यही दोनों को जोड़ेंगे तब 84 होगा। तो ये सब काफ़ी प्रॉब्लम्स जो दे देता है, ये सब स्टूडेंट से जल्दी बन नहीं पाता है, क्योंकि प्राइम नंबर को जब तक पूरा का पूरा कन्फर्म आपको याद नहीं रहेगा तब तक ये कि 13 और 71 का जोड़ 84 होता है ना, पूरा का पूरा ये सीरीज याद नहीं रहेगा। ट्विंस प्राइम नंबर ही नहीं, इस पर आधारित भी सम आपसे दे देगा कि दो संख्याओं का सम जो है 36 है, तो वह संख्या, दो आभाज्य संख्याओं का सम जो है 36 है, तो दोनों आभाज्य संख्या है कौन, या उसमें से पहली संख्या है कौन, दूसरी संख्या होगी क्या, अब ऑप्शन आपसे दे देगा। अब इसके बाद आपको बनाना होगा। तो इस सारे चीज़ को बेसिकली हम लोग समझे रहेंगे तभी यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन पाएगा सारा का। तो ट्विंस प्राइम नंबर हम लोग समझ गए है ना, ट्विंस प्राइम नंबर हम लोग समझ गए कि ट्विंस प्राइम नंबर है क्या, है ना, ट्विंस प्राइम नंबर समझ गए। और ट्विंस प्राइम नंबर के बाद एक और भी नंबर पढ़ना है कि ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या होता है ना, उसको भी हम लोग तुरंत देख लेते हैं, है ना, कि ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या है। ट्रिपलेट प्राइम नंबर, है ना, चलिए ट्रिपलेट प्राइम नंबर को देखते हैं। अब ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर, कोई भी लगातार संख्या जो कि 3 बार है, ट्रिपलेट में 3 बार है, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, जिसके बीच में एक भाज्य नंबर ही हो, तो हम लोगों को 3, 5, 7 एक ट्रिपलेट मिलता है ना। इसके बाद कोई भी ट्रिपलेट हम लोग को ऐसा नहीं मिलता है जिसके बीच में एक ही डिफरेंस है ना। तो यही नंबर को अगर याद रखते हैं तो हम लोगों को काम चल जाएगा कि ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या है। तो 3, 5, 7 एक ट्रिपलेट प्राइम नंबर है ना। और कोई भी ऐसी संख्या हम लोगों को 100 तक नहीं मिलती है जिसमें हम लोगों को डिफरेंस एक मिले। कोई भी नंबर को हम लोग देख लेंगे तो उसके बीच में नंबर हम लोगों को एक से ज़्यादा डिवाइड नंबर मिल जाएगा। इसलिए ट्रिपलेट प्राइम नंबर क्या है, तो 3, 5, 7 ये ट्रिपलेट प्राइम नंबर है ना। और सारे प्राइम नंबर को अगर हम लोग कंसिडर अब कर रहे हैं तो सारे प्राइम नंबर में जितने भी नंबर होते हैं वह सब ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2 को छोड़कर 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है। तो इस पर भी आधारित क्वेश्चन हम लोगों को अच्छा खासा बन जाता है ना। जैसे कोई भी नंबर दे दिया कि लगातार आपसे क्वेश्चन दे देगा कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। अब 100 है तो 3 ऑड नंबर को, अगर कोई भी ऑड नंबर को हम लोग 3 बार जोड़ेंगे, है ना, किसी भी ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो हम लोगों को ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। अगर 2 बार जोड़ेंगे तो इवन होगा, लेकिन ये सारा का सारा ऑड नंबर होता है। और 3 ऑड नंबर का सम जो है आपको 100 दे दिया है, तो ये क्वेश्चन जो है आपसे मुश्किल होगा कि कैसे इसको बनाएंगे। तो हम लोगों को देखना है कि इसमें 3 उस ऑड नंबर का सम जो है इवन दे दिया है, यानी कि 5, 3, 8, इसमें 2 जरूर है तभी ये 10 होगा, तभी इवन नंबर होगा। काहे कि इवन नंबर का सम जो है हमेशा इवन आता है और 2 ऑड नंबर का सम जो है हमेशा इवन आता है। इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग कोई भी संख्या अगर दी गई है तो संख्या का अगर योग सम दे दिया है कि 3 गो प्राइम नंबर है एक्स वाई जेड और इसका सम 100 दिया हुआ है, तो इसमें एक नंबर तो 2 अवश्य ही होगा, है ना। ये तो हम लोग बता सकते हैं कि एक्स वाई जेड है तो 2 नंबर सम अवश्य होगा।
तो ये 2 है तो 2 इधर जाके घटेगा, यानी कि बाकी y और z हम लोग को मिल गया कि y प्लस z हम लोगों को 98 होगा। अब 98 कैसे होगा तो इसको हम लोग देख लेंगे कि अगर हम लोगों को 37 है ना, एक नंबर को 37 ले लें और एक नंबर को हम लोग और भी कोई ले लें, है ना, या 31 और 67 ले लें तो 98 हो जाएगा। यानी ये 2 नंबर को हम लोग ले लें कि 31 है और 67 है, तो 7 1 8 6 3 9 98 हो गया, है ना। तो ये हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट हो जाता है सोचना एग्जाम में, इसीलिए प्राइम नंबर को अच्छे ढंग से आपको जो कर रहे हैं इसको प्राइम नंबर को आप 10 बार जरूर लिखिए। आप प्राइम नंबर पर काफ़ी विचार कीजिए कि प्राइम नंबर से क्वेश्चन एग्जाम में देता है और हम लोग से बन नहीं पाता है और काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। केवल इसको केवल 10 बार लिखने की ज़रूरत है। 10 बार अगर आप लिखते हैं तो सारा चीज़ आपको क्वेश्चन हम सारे को बता दे रहे हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो ट्रिपलेट प्राइम नंबर हम लोगों का हो गया, है ना। तो प्राइम नंबर में हम लोगों को देखना क्या है कि प्राइम नंबर में बेसिकली 3-4 चीज़ों को ध्यान में देखना है कि इसका सम जो है कहीं से कहीं आपसे पूछ देगा, है ना, कि आपसे पूछ दिया कि 2 प्राइम नंबर का योग जो है 144 है। अब 144 कैसे लाएंगे? 2 प्राइम नंबर अगर हमको पता नहीं है तो कैसे हम लोग ले आएंगे कि 2 प्राइम नंबर का योग जो है सम होगा x प्लस वाई इक्वल टू, दोनों प्राइम नंबर है 144 होगा। तो हम लोगों को दो को प्राइम नंबर किसी को जोड़ना होगा ना, कि दो ही प्राइम नंबर किसको जोड़े कि 44 हो जाए। तो हम लोग 71 और 73 को जोड़ देते हैं तो 3 1 4 7 7 14, है ना। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि 71 और 71 और 73 ही हमारा वह प्राइम नंबर होगा जिसका सम जो है 144 होगा। तो इस चीज़ को बेसिकली आपको समझना हो। कोई भी दो संख्या को जोड़कर वह आपसे क्वेश्चन तुरंत बना देगा और आप उस पर सोचते रह जाइएगा कि कौन सा नंबर होगा, है ना। चलिए तब हम लोग प्राइम नंबर देख लिए, ट्विंस प्राइम नंबर देख लिए, है ना। इसके बाद हम लोग ट्रिपलेट प्राइम नंबर देख लिए। अब हम लोग को देखना है कि को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अब हम सारे को इरेज करते हैं। अब हम लोग देखना है कि को प्राइम नंबर क्या है ना। को प्राइम नंबर होता क्या है कि दो संख्या, है ना, दो संख्या अगर हम कोई भी ले या दो से अधिक भी ले सकते हैं, दो संख्या जिसका HCF 1 हो, कोई भी दो नंबर हो x और y हो जिसका HCF जो है HCF 1 होता है, वैसी संख्या को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। सहअभाज्य संख्या हिंदी में हम लोग लिखे तो सहअभाज्य संख्या, है ना। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होता है जिसमें x और y जो है हमारा नंबर है। तो को प्राइम नंबर को हम लोग समझ गए कि कोई भी नंबर और कोई भी इसमें नंबर इसमें HCF 1 होना चाहिए, वह प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, इससे कोई मतलब नहीं, है ना। बेसिकली बच्चे लोग कंफ्यूजन यही करते हैं कि हम लोग उसमें प्राइम नंबर खोजने लगते हैं। प्राइम नंबर नहीं खोजना है, सिंपल हम लोग को देखना है कि कोई भी दो नंबर हो, वह नेचुरल नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता है कि दो नंबर का HCF अगर हमारा 2 है या 4 है तो इसका HCF हम लोग को 2 आ गया, इसका HCF निकालेंगे तो 2 होगा, तो ये हम लोग को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 2 है 3 लिख दिया तो को प्राइम नंबर है, हम 2 लिख दिया और 11 लिख दिया, ये को प्राइम नंबर है। हम 2 लिख दिया, हम 9 लिख दिया, ये को प्राइम नंबर है। यानी कि को प्राइम नंबर को समझना काफ़ी आसान है कि को प्राइम नंबर हम लोग कुछ भी लिख दिए, 3 लिख दिए, 11 लिख दिए, को प्राइम नंबर है। 31 लिख दिए, 41 लिख दिए, ये को प्राइम नंबर है। यानी इसमें ये दरकार नहीं है कि इस संख्या जो है कट रहा है, हमको 9 लिख दिए और 11 लिख दिए, ये को प्राइम नंबर आ गया। 9 लिख दिए, 16 लिख दिए, ये को प्राइम नंबर हो गया। यानी कि को प्राइम नंबर कहने का मतलब कि दो संख्या जिसका HCF जो है HCF हमेशा 1 होता है। HCF जो है 1 होगा तभी वह नंबर जो है ना, वह हमारा को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो को प्राइम नंबर आसान है, पहचानना भी आसान है, बनाना भी आसान है ना। तो को प्राइम नंबर में ध्यान केवल देना है कि ये कोई भी नंबर हमको ये
ये नहीं देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है हमारा, कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर होगा तभी। अगर हम 9 लिख दिए और 18 लिख दिए तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? इसका एचसीएफ 9 हो गया, ताकि दोनों से ये 9 जो है दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है कि सबसे बड़ा हम लोगों का नंबर, अभी हम लोग एचसीएफ नहीं पढ़े हैं लेकिन एचसीएफ आगे पढ़ेंगे तो हम लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम लोग को सहभाज्य संख्या में देखना है कि को प्राइम नंबर में देखना है कि को प्राइम नंबर 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या भी हो सकती है ना। जैसे हम लोग ले लिया 3, 4, 5, है ना, तो ये नंबर जो है इसका एचसीएफ 1 होगा। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा, है ना, ये भी नंबर जो है को प्राइम नंबर कहलाया जाएगा। हमको देखना है कि कोई भी नंबर का एचसीएफ 1 हो, वो हमारा को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो को प्राइम नंबर में आपसे 3 संख्या 4 संख्या तो नहीं देता है ज़्यादा, जितना भी जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन मिलता है वो आपको 2 ही संख्या के बारे में दिया जाता है। तो को प्राइम नंबर क्लियर हो गया, है ना। तो हम लोग क्या क्या पढ़े आज, कि आज हम लोग देखे कि प्राइम नंबर्स क्या है ना, प्राइम नंबर्स का यूज देखे, प्राइम नंबर का डिवीजन नहीं देखे। डिवीजन हम लोग अगले चार्ट में देख लेंगे, अगले वीडियो में देख लेंगे कि प्राइम नंबर का डिवीजन, ताकि हम लोग प्राइम नंबर का डिवीजन पढ़ेंगे तो हम लोगों को लगभग लमसम 15-20 मिनट उसमें लग ही जाए, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। इसके लिए हम यहीं पर आपको आज वीडियो को विराम कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल हम बिल्कुल क्रम से आपको पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को आपको पढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।